नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज का मुद्दा, चले जाते मुसलमान तो हो जाता समाधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामने जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं। जी हां, आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि आखिरकार क्यों कह रहे हैं वो इस बात को लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों पर विस्फोटक बयान दिया। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो मुसलमान गिरिराज सिंह के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल जी मीडिया से खास बात करते हुए गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को समस्या बताया और कहा कि अगर बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान चले जाते तो समस्या खत्म हो जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक का पैमाना बदलने की भी मांग की। लेकिन सवाल है, क्या मुसलमान ही समस्या की जड़ है? पाकिस्तान चले जाने से समाधान हो जाता? क्या अल्पसंख्यक का पैमाना बदलना होगा? क्या गिरिराज सिंह बयान देश बांटने वाला है? गिरिराज का बयान देश की एकता पर चोट है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। गिरिराज के बयान सियासी घमासान, मुसलमानों को क्यों बताया दिक्कत? अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। क्या होनी चाहिए अल्पसंख्यक की परिभाषा? लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित की। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से आते हैं और अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 2011 से देखेंगे तो देश की आबादी का छठा पोजीशन है। ये छठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान और वो अल्पसंख्यक कैसे कहलाए? गिरिराज सिंह का मानना है कि अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन संविधान में हमारे पूर्वजों ने अल्पसंख्यक शब्द तो दिया, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित की। गिरिराज के इस बयान के बाद मौलाना और मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दे दिया है। गिरिराज सिंह विवादित शख्सियत हैं और वो हमेशा इस तरह के बयानात देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, और उनकी काज के मुखालफत करना गिरिराज सिंह की एक आदत सी बन गई है। को केवल सत्ता प्रेम और सत्ता लोभ में किसी भी तरह के बयान देने में भी कोई नुकसान नहीं होता। बस उससे सत्ता हासिल होना चाहिए, सत्ता के करीब पहुंचना चाहिए। गिरिराज दादा जिस राजनीतिक विरासत से आए हैं, हिंदू महासभा जनसंघ के ज़माने से, वह मुस्लिम लीग के साथ देश में सरकार बनाए थे। वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो यहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। गिरिराज सिंह ने जो मुसलमानों को लेकर के उन्होंने कहा है, उनके बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि मुसलमान कट्टरवादी जिहादी हो रहे हैं उत्पन्न। भारत में रह करके मुसलमान ही दंगा रहे हैं करवा, मुसलमान ही नफरत फैला रहे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं, क्योंकि आखिरकार चले जाते मुसलमान तो हो जाता समाधान, क्या ये वाकई में सच है? ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता, मोहम्मद आफाक मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ इफ्राहिम हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु, वो जुड़ेंगे, तो जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। राजू दास जी, आप भी क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं? आपको भी लगता है कि चले जाते मुसलमान तो हो जाता समाधान? राजू दास जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? चलिए मैं लौटूंगा। मोहम्मद आफाक, कैसे देखते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान को? मुस्लिम के खिलाफ बोलने की, और वो एक दफे नहीं कई दफे बोल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि चले जाते मुसलमान तो हो जाता समाधान।
गिरिराज सिंह से और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब बंटवारा हुआ था तो उनको ये बताना चाहिए कि रकबा कितना बड़ा पाकिस्तान के हिस्से में गया था और गांधी ने क्यों रोका था मौलाना आजाद के कहने से, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पंजाब भारत का, हरियाणा, तमाम बिहार का हिस्सा, तमाम हिस्सा जो है पाकिस्तान में जा रहा था। तो गांधी ने ये कहा कि अब कोई मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। उन्हें मालूम था कि हमारे भारत का काफी टुकड़े हो रहे हैं। गांधी जी ने मौलाना आजाद को आगे करके यहाँ के मुसलमानों को रोका, हमारे बड़ों को रोका। उनको ये मालूम ही नहीं, उनको खाली ये मालूम है कि मुसलमानों हिंदुओं में नफरत कैसे बांटी जाए। चला जाता मुसलमान तो हो जाता समाधान। अरे मुसलमानी तो ताजमहल दिया है, मुसलमानी ने तो लाल किला दिया है, मुसलमानी ने तो कुतुब मीनार दिया है, मुसलमानों ही ने तो इस देश को दिया है। अंग्रेजों ने रेल बिछा दिया, शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया। आप जब से आए हैं सिर्फ आप समाधान ढूंढ रहे हैं। अरे आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी में रहेंगे। आप जितनी नफरतों में बांटे, मेरा पैगाम है मोहब्बत का पहचाना। हम लोग मोहब्बत से काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी मुसलमानों के साथ कितनी जबरदस्त जास्तियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। उसके बाद मुसलमान अपने देश को, अपने इस मुल्क को आंखों से लगाए, सीने से लगाए बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि ये आज अगर हमारे खिलाफ हैं तो कल हमारी अच्छाइयों को, हमारे लोगों को देख के शायद ये बदलेंगे। मगर पूरे हिंदुस्तान का हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारी लड़ाई, हमारा मोहम्मद अवाब साहब, क्योंकि आप देखिए आप भी इस देश के नागरिक हैं और मुसलमानों का भी ऐसा नहीं है कि विकास कामों में कोई योगदान नहीं है या देश की आज़ादी में योगदान नहीं है, उसे कोई नहीं नकार सकता। लेकिन मोहम्मद अवाब साहब, बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियां जिसमें मुसलमानों के नाम शामिल होते हैं, वंदे मातरम पर आपको लोगों को ऐतराज हो जाता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, कई बार ऐसे जुलूस निकलते हैं जहां पाकिस्तान फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के इस देश प्रेम पर सवाल तो उठाते हैं ना मोहम्मद अवाब साहब। पाकिस्तान के हम खिलाफ हैं, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं। जो पाकिस्तान, उसको तो वहीं पर छूट गोली मार देना चाहिए, पब्लिक को मार देना चाहिए। हम इस बात का समर्थन नहीं करते। और रहा फिलिस्तीन, हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन कब्जे की जमीन इसराइल को छोड़ना होगा। हमेशा हमारा देश कमजोरों के साथ खड़ा रहा है, हमारा देश हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा रहा है। हम फिलिस्तीन की हिमायत, वहां पे जुल्म हो रहा है और हमें जुल्म के खिलाफ बोलना। हमारा भारत एक ऐसा देश है कि हमेशा कमजोरों के साथ रहता है। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता मनोज उपाध्याय, आपको मुस्लिमों से क्या बैर है? क्योंकि आपने देखा गिरिराज सिंह अक्सर विवादित बयान देते हैं। नहीं जेपी जी, देखिए गिरिराज सिंह ने कोई गलत नहीं कहा। अगर आज की सिचुएशन को, आज की समस्या को समझने की कोशिश करिए तो जो आतंकवादी के भेष में हमारे भारतीय मुसलमानों के बीच में आके रहता है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये सरासर गलत होता है और इसके समर्थन देने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। अगर उस समय अगर इस तरह से घटना भेजा गया होता तो कांग्रेस पार्टी 70 साल तक आज राज नहीं कर पाती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सरासर पूरी तरह से कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र बिछाया गया था कि किस तरह से भारत पे राज करना है और भारत को खोखला करने का काम करते हैं। जब औरंगजेब की चर्चा होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, तब कोई मुसलमान खड़ा नहीं होता, कोई मौलाना खड़ा होकर नहीं कहता औरंगजेब आता था, यह औरंगजेब जो आक्रामक था, औरंगजेब गलत व्यक्ति था, तो कोई खड़ा होने का काम नहीं करता है। जब कहीं बात आ जाती है, आप देखिए किस तरह से सनातन धर्म को लगातार जो है कटघरे पे लिया जाता था कि धर्म एक, सनातन हिंदू धर्म एक धोखा है, कहने पर कोई मुसलमान खड़ा होकर नहीं कहता है कि समाजवादी पार्टी का नेता है गलत बोलता है। कोई मुसलमान नहीं कहता जब कहा जाता है कि किस प्रकार से सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म भारत को बर्बाद करता, कोई मुसलमान का ठेकेदार नहीं आके बोलता कि ये सही है। सनातन पे वार करते हैं तो सब कोई, जो अपने पे वार आता तो गंगा जमुनी तहजीब की बात आती है। और जब लगातार आप देखिए, अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा के साथ खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग, तब कोई खड़ा होकर नहीं आता तो देश को तोड़ने का काम कौन करता? वंदे मातरम बोलने से हर कोई मुसलमान भागने की कोशिश करता है और जो अच्छे मुसलमान है वो इन
मुस्लिम ठेकेदारों के बीच में दबे कुचले रह जाते हैं। तो कौन बोलता है? कब जो है ओवैसी चचा आके बोलते हैं वहां पे जो बंदे मातरम नहीं बोलेंगे और फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे तो मनोज जी इस तरह के बयान देकर आपको नहीं लगता कि माहौल खराब किया जा रहा है? मनोज जी आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान देकर माहौल को खराब किया जा रहा है? आप तो सेंटर में आप है, निकाल दीजिए मुसलमानों को, दम है तो फिर आप में, सत्ता आपके हाथ में है ना। बिल्कुल आपने सही बात कहा। हाँ। लगातार वही तो हमने कहा कि जितनी बातों को लेकर मैंने जितनी बातें गिनाई सारी बातों के लिए हम खड़े होते, लेकिन वही संविधान हमारी इजाजत नहीं देता, क्योंकि संविधान बनाने का तो फिर इस तरह की बेतुके बयान क्यों? फिर इस तरह के बेतुके बयान क्यों? सुनिए ना, नहीं जेपी जी बिल्कुल भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी धर्म के हिसाब से चलेगा। लेकिन इसी नाते तो हम मजबूर हैं। चुप रहिए ना, जब संविधान से चलना है तो मुसलमान में ठीक है। जल्दी से रिएक्शन में बाकी और मेहमानों को जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, लेकिन वो मुसलमान भी देश में आते हैं जो अफजल को मानने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है आफाक साहब, जल्दी से रिएक्शन। ठीक है मनोज जी, अफजल को नहीं चलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाएगा। ऐसे मुसलमानों की जरूरत है, औरंगजेब और आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। आतंकवादी शहाबुद्दीन से समझता है। मनोज जी सुनिए, आफाक साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जल्दी से। देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, देश के अंदर ऐसे भी हिंदू लोग हैं, इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो गोडसे समर्थक है, जो देश का पहला आतंकवादी था, जो देश का पहला आतंकवादी था। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो गोडसे समर्थक है, जो देश का पहला आतंकवादी था, देश का पहला आतंकवादी था, देश का पहला आतंकवादी था। आज हमको जो डराया जाता है, गोडसे का पहला आतंकवादी गोडसे था। आज ये गोडसे के समर्थक लोग हैं, ये गोडसे के समर्थक लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले, ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये गोडसे समर्थक है। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लूं। ठीक है मनोज जी, बात हो गई पूरी। मनोज जी रुके, मोहम्मद अफाक रुके। औरंगजेब ने इस देश के अंदर जो दिया, ठीक है आज तक नहीं दिया। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। शर्म लग रहा है आपको बोलने में, शर्म लग रहा है आपको बोलने में। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे ने देश में काले पानी की सजा को काटा था, औरंगजेब क्या काटा था? अरे तो फिर आप गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए ना, हम बुलवाते हैं कि औरंगजेब मुर्दाबाद। देश को नहीं आप बोलिए ना फिर। आप इतिहास जानिए। अरे आप बोल देंगे क्या? अंग्रेजों को मनोज उपाध्याय, गोडसे से क्यों प्रेम? आप बोल दीजिए मुर्दाबाद। बड़ा काम हुआ देश के अंदर, तो निर्माण हुआ। इतिहास को आप पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए, आप संविधान को पढ़िए। चलिए अब रुकिए अब ठीक है, हो गई बात आपकी। मैं और मेहमानों को जोड़ लेता हूँ, भाई स्क्रीन पर और मेहमानों को लाइएगा। इफ्राहिम हुसैन हमारे साथ मुस्लिम दरू है। इफ्राहिम हिम साहब, मैं एक आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये बेतुके बयान है, विवादित बयान है, होना जाना कुछ नहीं है बस? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये विवादित बयान है और ये गैर संवैधानिक भी बयान है, और ऐसे बयानों से कोई फायदा नहीं होता है। ये समाज को तोड़ने वाले बयान है, समाज में नफरत फैलाने वाले बयान है, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलजुल कर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनमें दरार पैदा करने वाले बयान है। और खासकर इतने बड़े नेता को इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए तो समाज को जोड़ने की जरूरत है। और कहीं अगर कोई बुराई नजर में आती है तो आप पावर में हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास हैं, अगर कोई बीमार है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, अगर कोई क्रिमिनल है तो आप उसे जेल में डाल सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप जो कमजोर है, जो मजलूम है, आप उसे इंसाफ दिला सकते हैं। लेकिन आप भ्रष्टाचार पर, आप कमजोरियों पर, आप असल मुद्दों से भटका करके आप लेकिन इफ्राहिम जी मनोज उपाध्याय जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे बिंदु ऐसे गिनाए जो कहीं ना कहीं आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं आपको विवादों में खड़ा करते हैं एक कौम को। देखिए, इक़्तिदार में आज आप हैं, अल्लाह ने पावर आज आपको दी है, तो आपके राज्य में, आपकी सरकार में
कौन ऐसा है कि संविधान के खिलाफ जाकर अपने एक्ट कर सकता है? तो ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह की एक्टिविटी है, देश विरोधी एक्टिविटी है, या क्राइम हो रहा है, या समाज में जुल्म हो रहा है, या देश हित में कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें आपका फेलियर है, इसमें किसी और का फेलियर नहीं है। ये बड़ी बात। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में, एक छोटा सा रिएक्शन मनोज जी जल्दी से, क्योंकि राजू दास जी भी जुड़ गए और भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ। जेब को अपनी रहनुमाई करने वाले जेब में क्यों बात कर रहे हैं? बोलिए ना वंदे मातरम। कौन कह रहा है इसके लिए? बोल के दिखाइए इस चैनल के माध्यम से, बोलिए ना एक बार। आप गॉड से मुर्दाबाद बोलेंगे? अरे आप गॉड से मुर्दाबाद बोल दीजिए, क्या हो गया? अरे नमस्कार मोहम्मद अफाक साहब आपसे कह रहे हैं गॉड से मुर्दाबाद बोल देंगे? के लिए अरे आप गॉड से मुर्दाबाद बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? गॉड से मुर्दाबाद की गॉड से के लिए मैं बता तो रहा हूं। हाँ। ये बता दे हमको, गॉडसे ने अगर गलत किया है, गॉडसे जो गलत किया उसको हम गलत मानते हैं, लेकिन गॉडसे ने जिस प्रकार से काला, सुनिए ना भैया, बोलिए ना, बोलिए बोल रहा हूं, सुनने की क्षमता रखिए। इस तरह से आप लगातार जो है अफजल गुरु को यहाँ आके उसकी बरसी। अरे मनोज जी, गॉड से मुर्दाबाद बोल दीजिए, बताइए क्या हो रहा है? वो तो महात्मा गांधी का हत्यारा था ना, क्या दिक्कत हो गई? गौर से मुर्दाबाद कहां से? जो काला पानी की सजा हुई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और जो अंग्रेजों को लाया, सनातन हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ा, उसकी मुर्दाबाद बोलने में शर्म। अरे तो हम उनसे पूछेंगे ना कि वो कौन लाया, औरंगजेब को कौन लाया, बाबा को कौन लाया? हम लाते, आपके पूर्वज लाते, आपने पूर्वज लाते, आपके पूर्वज लाते, आपके पूर्वज लाते, हम लोग नहीं लाते। अब मुलायम सिंह यादव। ठीक है, रुकिए, आप रुकिए। अशोक तिवारी जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बयान देते हैं और बयान देते हैं तो फिर उस पर हंगामा और बवाल शुरू होता है। लेकिन अभी देखिए, बीजेपी के नेता सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उठाते हैं। ठीक है, रुकिए, अभी आप रुक जाइए। मोहम्मद अफाक साहब रुकिए, भाई रुक जाइए अभी। देखिए सर जी, हाँ, आपका चैनल एक बड़ा चैनल है और मैं शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि गिरिराज सिंह क्या बयान देते हैं ये सारा मीडिया जानता है। इसी बयान के खातिर वो मंत्री बनाए जाते हैं, अपग्रेड किए जाते हैं भाजपा में। भाजपा समझती है कि वो ऐसे बयान देंगे, जब वो ऐसे बयान देंगे तो चर्चा में आएंगे, थोड़ा सा उनको माइलेज मिलेगी। दूसरी तरफ भाजपा के जो छुटभैये प्रवक्ता लोग होते हैं, जैसे जो भी होते हैं, यही कहूंगा मैं, जो ये प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे थे उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। जिसके लिए बयान दिया जाता है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नैरेटिव को आगे बढ़ाने में बहुत ऐसी सी बातें बोल जाते हैं जो जनता के हजम ही नहीं हो। वो छुटभैया नेता कौन था जो हजम ही नहीं कर पाए? बीवर हजम ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा ही है, अब ये बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, ये बहुत बोलेंगे, हमको बोलने नहीं देंगे। डिबेट खराब कर देंगे। मैं अच्छी बात कह रहा हूँ, आपका डिबेट खराब कर रहे हैं। अरे मनोज जी एक बार सुन ले, मनोज जी सुन ले उनकी। अभी थोड़ी सी बात रखी, बात सुन ले पहले। मैं डिबेट नहीं करूंगा अगर इतना ज्यादा गिरा हुआ। तिवारी जी आप भी छुटभैया मत बोलिए ना। तिवारी जी आप भी किसी भी, देखिए वो भी मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान है। अब हमारे लिए तो वो मेहमान है, वो छुटभैया नहीं है ना हमारे लिए। सही कह रहे हैं। हाँ राइट सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें तकलीफ हुई जिस स्तर पे बयान दे रहे थे, जैसे बोल रहे हैं वो सब्जी मंडी लग रही थी। आपका बड़ा चैनल नहीं लग रहा था, ये सब्जी मंडी लग रही थी जिस तरीके से और भी प्रवक्ता आते हैं, ऐसा प्रवक्ता मैं नहीं देखता हूँ। सच्चाई है गिरिराज सिंह बयान ही इसलिए देते हैं कि छोटी उनको माइलेज मिल जाए और चर्चा हो जाए इस चीज पर, और जो है इनके जैसे प्रवक्ता करके उसका नैरेटिव बना दे। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा ही भाजपा के पास नहीं है। अगर ऐसे बयान नहीं देंगे तो मुद्दों पे फेल हो गए हैं। ये आज 240 को चले गए हैं, 37 सीटें हम जीते हैं उत्तर प्रदेश में, 45 सीटें जीते हैं। आरक्षण ये हजम कर रहे हैं, आरक्षण हजम कर रहे हैं। मैं रुके। अरे ठीक है, अभी मैं एक रिएक्शन पे, देखिए बार वो कट रहे हैं। हनुमानगढ़ी से राजदास बहन जुड़ गए। रुकिए एक सेकंड में एक रिएक्शन। तिवारी जी मैं आ रहा हूँ, तिवारी जी उसके बाद आपका ही रिएक्शन लूंगा। तिवारी जी आप रुके। तिवारी जी एक बार रुके, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। एक बार राजूदास जी का एक रिएक्शन ले लो। राजूदास जी मनोज जी रुक जाइए प्लीज। राजूदास जी आपको नहीं लग रहा कि ये बेफजूल बयानबाजी है? क्या आपको लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाते या मुसलमान तो ये समस्या समाधान हो जाता? जी व्यक्त करता हूँ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना हमने नहीं कहा, हमारे पूर्वज ने कहा। किसने कहा? इस्लाम को मानने वाले लोगों ने कहा
कि ये हिंदू का भजन पूजा पाठ हमारे आजान को बाधा देता है और हम उनके साथ नहीं रह सकते। इसके नाते मुझको अलग देश दिया जाए। आपने अलग देश भी ले लिया और सबके सब हिंदुस्तान में रह भी गए, रहिए तो अच्छी बात है, लेकिन आज सनातन के विरोध में, हिंदू के विरोध में, हिंदू संस्कृति के विरोध में तो आपके क्रियाकलाप है वो अच्छी बात नहीं है। तो हम तो सही कहते हैं, उन्होंने सही कहा कि अगर भारत से मुसलमान सही तरीके से जिस हिसाब से बंटवारा हुआ अगर चले गए होते तो आज कोई विवाद ही नहीं रहता, कोई लफड़ा ही नहीं रहता, कोई समस्या ही नहीं रहता। कौन सा गलत कहा हो? ठीक तो कहा। नहीं तो नहीं राजूदास जी, अब आपको नहीं लग रहा ये तो बेवजह के बयान है जो सच्चाई से परे है। अब तो भाई केंद्र में बीजेपी सरकार है, करा लीजिए ना फिर। भाई नेहरू को आप जिम्मेदार ठहराते बंटवारे के लिए कि उन्होंने बंटवारा किया, अब आप कर लीजिए अपने हिसाब से बंटवारा कर लीजिए। आप में दम है, आपके मादा है, आप हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं आप लोग। सुन तो लीजिए। हाँ। तो महोदय काहे का बंटवारा कर ले, किस चीज का बंटवारा कर ले? नहीं, जो बार बार आप मुसलमानों को बाहर भेजने की बात करते हैं ना आप लोग। क्यों नहीं? अब आप रहोगे तो भारत के संविधान का लूप रहोगे, रहोगे बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना के अनुरूप रहोगे, रहोगे तो वंदे मातरम तुमको बोलना पड़ेगा, रहोगे तो बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना का कद्र करना पड़ेगा, रहोगे तो हिंदुओं से मिल के रहना पड़ेगा, रहोगे तो हिंदुओं के साथ जैसे हिंदू तुमको गले लगाते हैं उसी भाव से। ठीक है इफ्राहिम हुसैन साहब, रहना है तो आपको इन शर्तों पर रहना पड़ेगा। देशभक्ति तो दिखानी पड़ेगी ना भाई। वंदे मातरम में आपको आपत्ति होती है? आपत्ति किसी को नहीं होती है, सिर्फ ये सियासी फायदा लेने की वजह है और आपत्ति किसी को नहीं होती है। इस देश का मुसलमान सबसे आगे बढ़ चढ़कर देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा है हमेशा से और आगे भी उसी तरह से देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है और विश्व गुरु बनाने के लिए भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जिस तरह से नहीं इफ्राहिम साहब वंदे मातरम आप बोलेंगे नहीं। आतंकी कनेक्शन आता है तो मुस्लिम निकलता है, पत्थरबाजी होती है तो मदरसों से पत्थरबाजी हो जाती है, अगर कोई बात आती है तो फिर ये होता है, ये सब चीजें फिर तो देखिए एक कौम पर सवाल उठ जाता है ना इफ्राहिम जी, है ना। आतंकवाद को किसी धर्म से मत जोड़िए, ये क्राइम है, ये मेंटली जो है डिस्टर्ब और मेंटली जो पागल हो चुके हैं लोग, वो लोग होते हैं, ये क्रिमिनल लोग होते हैं। इसे धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और वो हर जगह मिल जाएंगे इस तरह के लोग। किसी एक खास धर्म को लेकर के अगर आप शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर ही नहीं सकते हो। जैसे हमारे सनातन में है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये भाव और ये भावना आप अपने बच्चों को क्यों नहीं में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है राजूदास जी रुकेगा, ठीक है इफ्राहिम जी रुकेगा। मैं एक तिवारी जी से एक सवाल। तिवारी जी अभी देखिए गिरिराज सिंह ने एक और बात कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए 150 जिलों में बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की आबादी 150 जिलों के अंदर भारत में सबसे ज्यादा है, तो अल्पसंख्यक कैसे रह गए? तो अब इनका कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का जो पैमाना है वो भी बदला जाना चाहिए। अशोक तिवारी जी कैसे लेते हैं आप इसे? देखिए पूरे देश के हिसाब से देखा जाता है, एक जिले का नहीं देखा जाता है, नंबर एक। और वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इतना बड़ा पद दिया गया है भाजपा द्वारा, इस तरह के बयान देने की उनकी हैबिट है। पूरा मीडिया जानता है, सारे मीडिया जगत जानते हैं कि गिरिराज सिंह आ गए अगर कहीं तो बयान ऐसा देंगे और हिंदू मुस्लिम का हो, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर इस पर चर्चाएं हो चैनलों पर और फिर इनके जैसे प्रवक्ता, जैसे जो प्रवक्ता इनका कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसे प्रवक्ता करके जो है अपना बताते हैं, उसमें भगाते हैं, तमाम चिरखाड़ लगाते हैं और नैरेटिव आगे बढ़ाते हैं, जिनकी बात का कोई वजन नहीं होता है। अरे भैया अखिलेश यादव के बारे में क्या होगा जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेता है? ऐसा आतंकवादी जो अपने साथियों का मुकदमा वापस लेने के लिए न्यायालय जाता है और न्यायालय उसको फटकार मारता है, ऐसे अखिलेश यादव के प्रवक्ता, आतंकवादी प्रवक्ता जो किसी काम के नए मेढक की तरह खाली बोलना आता है, ऐसे प्रवक्ताओं से और ऐसे देश से उत्तर प्रदेश की जनता ने लात मारकर उनको भगाने का काम किया है। हिम्मत हो तो जीत कर दिखा देना। आतंकवादियों के समर्थन वाले को उत्तर
प्रदेश की जनता लगातार लात मार रही है और इसी नाते बताया गया है कि भारत में रहना है अगर तो भगवान राम के अस्तित्व को मिटाने वालों को निपटा दिया जाएगा और वही निपटाया जा रहा है। अपने अल्पसंख्यक होने पे तुम्हें शर्म होगा, अपने अल्पसंख्यक होने पे तुम्हें शर्म होगा। तुम जो औरंगजेब की औलाद हो, तुमको असली औकात बताने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे रही है। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें गौशाला से बदबू आता है और तुम्हें जो है मनोज जी थोड़ा सा मौका दे देना, मौका दे दीजिए उनको। सुअर की औलादों को बनाया जाएगा। ऐसा प्रवक्ता हमने भाजपा में बहुत कम देखे हैं, ऐसा प्रवक्ता जिसका कोई स्तर ही नहीं होता है, क्योंकि जो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेगा। आप देखिए कब सिर्फ कितना बड़ा घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, कितने बच्चों की जान गई है, बुलडोजर खामोश है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। चलो नहीं बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मनोज जी रुकिएगा, मनोज जी रुकिएगा, तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी एक रिएक्शन में, तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी आप रुक जाइए, तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी रुकिए। मोहम्मद अफाक राजूदास जी ने आपको सुना, राजूदास जी ने क्या कहा? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से चलिए। हमें जो है संविधान पूरी तरह से इजाजत देता है अपने मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहने की, ना के अरे मनोज जी रुक जाइए ना, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। हम वो कहें, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम कहेंगे संविधान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। संविधान पहले है, संविधान पहले है, देश पहले है, कोई मातरम नहीं है। हम इस देश के अंदर सारे मजहबों को आजादी है, इस देश के अंदर सारी आजादी है, इस देश के अंदर सबको आजादी है, सब बोलेंगे। आपके कहने से कोई नहीं बोलेगा। इस देश के अंदर तिरंगे को माना जाएगा, संविधान को माना जाएगा। आपके मनवाने से हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है राजूदास जी सुना आपने, राजूदास जी सुना आपने, ठीक है। मोहम्मद अफाक, तिरंगा जिंदाबाद। मोहम्मद अफाक रुकिए, देश के अंदर आपके कहने से ठीक है मोहम्मद अफाक रुक जाइए प्लीज। अरे मनोज जी रुक जाइए, अरे मनोज जी रुक जाइए, मोहम्मद अफाक की बात को जवाब दे रहे हैं अभी राजूदास जी। अरे मनोज जी रुक जाइए, मोहम्मद अफाक रुकिए। राजूदास जी से आपका रिएक्शन, आपका एक रिएक्शन हो जाए। राजूदास जी क्या करें? ठीक है राजूदास जी देखिए हाँ। ये तो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं। अशफाक की भाव और भाषा क्या है, भावना क्या है? हमने क्या कहा? मुझको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं थे। गांधी का प्यारा कौन था? गांधी का प्यारा कौन था? राजीव गांधी का प्यारा। अरे अफाक साहब रुकिए ना, मनोज जी रुकिए, अभी राजूदास जी बात कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, राजूदास जी को सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। अफाक साहब रुक जाइए, अभी राजूदास जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, अरे मेरी सुनिए भाई, मैं डिबेट करा रहा हूँ ना, सुनिए आप। अरे सुनिए आप प्लीज। कोई इजाजत दे रहा है क्या? आप अपनी आजादी के हिसाब से। मोहम्मद अफाक रुकिए, मनोज उपाध्याय रुकिए, मोहम्मद अफाक एक बार राजूदास जी की बात पूरी हो जाए, फिर आपको मौका दूंगा मैं। सबसे प्यार मोहम्मद अफाक, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है? चले राजूदास जी आप बोलेगा। नहीं देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, संविधान हमको आजादी दिया है। हाँ, संविधान ने आजादी दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है देश तोड़ने की साजिश करना, वंदे मातरम नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं करेंगे। वो तो संविधान में लिखा पढ़ी में है कि आपको वंदे मातरम, भारत माता की जय करना पड़ेगा। जिस देश में रहते हैं उस कदर और सम्मान करना पड़ेगा। हमको मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनकी जो भाव और भावना है सदैव देश को तोड़ना, राष्ट्र को तोड़ना, आतंक को बढ़ाना, आतंकवादी गतिविधि में अगर कोई शामिल हुआ, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो मुसलमान को सताया जा रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ये जय फिलिस्तीन बोलने में इनको तकलीफ नहीं होती है। इनके सांसद, इनके नेता संसद भवन में भी जय फिलिस्तीन बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है। यहाँ धर्म आगे आ जाता है, तमाम प्रकार की कुरीति करते हैं, वहाँ इस्लामिक व्यवस्था आने नहीं आता है।
लेकिन अगर इनको बंदे कहिए तो तकलीफ होने लगती है। ये इस पर एक रिएक्शन तिवारी जी ये बात तो देखिए राजूदास जी सही कह रहे, एक वैलिड पॉइंट उठा है ना कि मुस्लिम जय फिलिस्तीन बोल देगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। ये समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं दिखता तिवारी जी? जी सर, देखिए आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, राजूदास जी ने भी अच्छा पॉइंट उठाया है। वंदे मातरम का सम्मान सभी करते हैं देश में। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुसलमान सबने इस गीत को गाया है, कुछ पैरा को छोड़ करके बाकी पैरा को सभी ने गाया है। जिसमें आपने मदनी साहब को नहीं सुना? मदनी साहब ने कहा कि हम जबरदस्ती नहीं कर देंगे, हमें सड़कों पर आना होगा। आपने सुना होगा उनका मदनी साहब को? हमने सब सुना है। नहीं सकते, उन्होंने साफ कह दिया। थोप नहीं सकते हैं, लेकिन दिल से सभी ने गाया है तब देश आजाद हुआ। हिंदू मुसलमान सबने खुल के गाया है वंदे मातरम को और भारत माता को आगे बढ़ाया है, तभी देश आजाद हुआ है। सब लोग मिल करके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे थोड़ी जो है उसमें जब मीटिंग हुई जब, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो शब्द नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए। और वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, सभी खड़े होते हैं, सभी उसके लिए कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसका अपमान नहीं सकता देश के अंदर, और बर्दाश्त भी नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम का अपमान कहा है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, साक्ष्य दिखा दे रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं माफी चाहूंगा, मैं बात नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।